चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम specific regions in DNA sequence called as A. repetitive DNA, B. single nucleotide, C. polymorphic DNA, D. satellite DNA. इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस को, एंड इसे हम क्या बोलते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डेवलप किया था एलेक्स जेफरीज ने. इट वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज. इस टेक्निक में क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ differences in specific regions in DNA सीक्वेंस. दो पर्सन्स के डीएनए सीक्वेंसेस के बीच में जो थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है इन द स्पेसिफिक रीजन, एंड इन सीक्वेंसेस को कहा जाता है रेपिटेटिव डीएनए. एंड रेपिटेटिव डीएनए कैसे फ्रेगमेंट्स होते हैं? इनमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ repeated DNA sequences many times. इस repetitive DNA को सेपरेट किया जाता है from the bulk genomic DNA. Repetitive DNA is separated from bulk genomic डीएनए. एंड किस टेक्निक से सेपरेट किया जाता है इन्हें? बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो बल्क जीनोमिक डीएनए है ये फॉर्म करता है मेजर पीक्स को एंड स्मॉल पीक्स जो बनती हैं उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए को फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, एज माइक्रो सैटेलाइट्स या फिर मिनी सैटेलाइट्स. सैटेलाइट डीएनए शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. सैटेलाइट डीएनए क्या शो करता है? इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ही है द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम करते हैं उसकी फ्रैगमेंटेशन, या हम कह सकते हैं डाइजेशन करते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. डाइजेशन करने के बाद फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करने के बाद सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को प्लेस किया जाता है ऑन अ नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, एंड इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्लॉटिंग. ब्लॉटिंग करने के बाद की जाती है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब्स, एंड देन डिटेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी. तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग है. इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.